uh, 2 or 3 days earlier, a case was revealed, where the assaulted woman files a case against her husband who had left that lady after marriage, just 45 days after the marriage, just because she got menstruation during her honeymoon days. And I just wondered कि भाई that case was of around few days after the marriage day, that is 30 May 2023. 30 मई 2023 के कुछ दिनों बाद का केस था ये. मतलब ये इंसिडेंट हैपन हुआ था, लेकिन उस औरत को एक सिंपल सा केस फाइल करने में 2023, 24, 25 3 साल लिटरली लग गए. और 15 अगस्त 2026 को उसने केस फाइल किया. यानी कि अगर अगस्त का टाइम है तो अराउंड 4 साल तो लग ही गए, अगर ले मोटा मोटी बोले तो. एंड डू यू नो वॉट इज़ द एज ऑफ दैट मैन? ही वॉज 32 years old. मतलब कि सिंपल सा, जस्ट लुक एट हिज इंटेलिजेंस लेवल. मतलब कि यू आर अवेयर दैट you have to enjoy your first night in Andaman and Nicobar Island, but you have this normal reproductive health concept that menstruation is a natural biological process. How silly and how much vichitra prani you are. And do you know, I just failed to this conclusion कि भाई इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर्स जो आपके 11, 12 में पढ़ाए जाते हैं, नॉर्मल दिए जाते हैं रिप्रोडक्शन. देन आफ्टर क्लास 10, क्लास 9, that's all are limited in its explanation, unlimited, and is like ए अगर अल्फ़ाबेट पढ़ाना है तो आपको कहाँ से सीखना चाहिए था? ए से स्टार्ट करते हुए जेड की तरफ मूव करना चाहिए था. बट पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में हमारे इंडिया के जो NCERT बुक्स चलते हैं उसमें the pictures and the diagrams of the male reproductive system and the female reproductive system is like the advanced one. The diagram comes from the internal constitution. It is not what actually looks like. मतलब कि आपको रिप्रोडक्टिव डायग्राम में जेड पढ़ा दिया जा रहा है, बट टॉकिंग अबाउट ABCDEFGH they are not shown properly. Then how will you connect the reality, the real diagram with that of the diagram which is actually of the internal constitution? So I think that अगर reproductive health का एक proper knowledge ही आपकी country में नहीं है तो how will the youngsters will be ready to normalize that knowledge? मतलब एक तो पहले तो वो लोग इस चैप्टर को पढ़ने ही नहीं आते, और अगर पढ़ने जो आ रहे हैं उनका जीवन लड़ते लड़ते बीत रहा है कि भाई जो पिक्चर दिया वो रियली एग्जिस्ट करता ही नहीं है. एंड हाउ इट इज़ रिलेटेबल टू मी, हाउ दे आर फाइटिंग टू नॉर्मलाइज दैट एंड अंडरस्टैंड दैट पिक्चर. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में STIs दिए हुए हैं, देन आफ्टर मैनी डिजीज़ दिए हुए हैं, जैसे कि कैंसर हो गए, ठीक है, एंड बहुत सारे डिजीज़ अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो भाई वहाँ पे एक्चुअली
जो समझने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा डीप डाइविंग जाते हैं, वो लोग ये समझने लगते हैं कि कुछ डिजीज़ेज़ उनके सिस्टम में भी हैं। एंड सो आई थिंक कि भाई बिना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चले हुए आप सीधे जेड लेकर के आओगे तो एवरीवन कांट अंडरस्टैंड दैट। एंड सो आई थिंक that NCERT should try to simplify that knowledge. जो नॉलेज आपको शेयर करना है, नॉर्मलाइज करना है, अगर आप उसे एक नॉर्मलाइज वे में दिखा नहीं पा रहे हो तो हाउ द लर्नर, हाउ द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। एंड इफ द बुक फेल्ड to make it understand, then teacher must put her and his effort to make it understand. वैसे one good point आफ्टर दिस प्रॉब्लम इज़ कि भाई देखो जिन बच्चों को जेड समझना है वो अगर जिद से जेड मतलब कि एकदम एडवांस लेवल वाला पिक्चर को डिकोड करने में लगे हुए हैं, तो इसी भाग दौड़ में वो ABCDE खुद से समझ लेते हैं, उसके बाद जेड में चले जाता है। लेकिन खुद के समझने के प्रोसेस में वो बहुत सारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक गुड पॉइंट भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि भाई 50% गुड 50% डिस्ट्रॉइंग पॉइंट। एंड वन थिंग इज़ दैट कि भाई 3 साल लगे इस वुमेन को डिप्रेशन गिल्ट सेम से बाहर निकलने के लिए।